को एक ताकत मिला है। 300 ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कांग्रेस की पदभूमि में 300 डिस्ट्रिक्ट है, बहुत नजदीक लगी हिस्सा है। मैंने युवा कांग्रेस नजदीक से देखा है। 300 जिला में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत से विकास किया है। अभी समय बहुत ज्यादा नहीं है। उन्हें साहब ने ये वादा करता हूँ, यूथ कांग्रेस का जो यूथ कांग्रेस का जो बोलना शुरू हुआ है, अब का नेतृत्व में पूरा हिंदुस्तान में और आसाम में हमारे छोटा छोटा भाई ये सबको देखा है। इन्होंने ये जो मुहिम चालू किया है, इसको बहुत ताकत देगा। जरूर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ पे आज के अतिथि अभी यादव जी विधायक है असम से, हमारे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के महासचिव मजिंदर जी, हमारे असम यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जुबेर भाई, डीसीसी प्रेसिडेंट साहब यहाँ के हैं, हमारे कोई चार के विशाल आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज यात्रा का 7वां दिन है। जाति बचाओ घाटी बचाओ यात्रा जो साल में यूथ कांग्रेस की शुरुआत की है, आज इसका 7वां दिन है और पहले दिन का आखिरी दिन है। पर ये यात्रा खत्म नहीं हुई, ये तो शुरुआत है, आगाज है। और जो बदलाव होने वाला है, उस बदलाव की भी यूथ कांग्रेस की यात्रा शुरू करके रखी है। बहुत लोग कहते थे, वो तो सुनने में आता था कि अपर असम में कुछ नहीं कर सकते, अपर असम में कांग्रेस थोड़ी सी वीक है। आज यूथ कांग्रेस के साथियों ने बता दिया कि इस बार अगर गढ़ है तो सिर्फ लोअर सेंट्रल असम में, अपर असम में कांग्रेस की जीत होगी। यूथ कांग्रेस के साथियों ने साथ दिया है, लगातार यात्रा के 7 दिन तक यात्रा को और ज्यादा मजबूती देने का काम किया है। मैं आप सभी लोगों का बहुत जो इश्यूज आपने देखे, चाहे जो काम करते हैं उनके इश्यूज के मुकाबले 250 के समय में गलत बात है, इसको बदलाव करने की जरूरत है। असम के जो लोकल लोग हैं, छोटे छोटे टी गार्डन है, उनको 12 महीने का उनके टीम का वो मिलते हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो 1000 से ज्यादा पैसे देशों में, इसको भी बदलने की जरूरत है। इस यात्रा में अपन सामने पहले साल में बहुत कुछ देखा सीखा, किस तरह से जुड़ेगी, यहाँ की जमीनें जो है असम के लोगों से, यहाँ के अपर असम के लोगों से मिलकर अडानी पानी को देना चाहती है, यही मालूम होता था। तो मैं फिर से इस यात्रा का पहला फेज बहुत सक्सेसफुल मजबूती से जा रहा है और मजबूती से आज के दिन खत्म होगा। मैं अपने स्टेट धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय जोविंदा, जय आसाम। हृदय के गहराइयों से आप सबका आभार, अभिनंदन, अभिवादन, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नूतन वर्ष एक नए युवा कांग्रेस युवा अध्यक्ष, क्रांतिवीर, कर्मवीर, सभी युवा साथी के नेतृत्व में
खासतौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभान जी, जो वैचारिक रूप से सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, महात्मा गांधी, नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी के विचारों के साथ इनका जीवन रहा है, और यहाँ के प्रभारी मनिंदर जी, उनको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद कि आपने इस आसाम में, जहां कंप्लीट रूप से गरीबों का शोषण है, युवाओं का शोषण है, मानवीय मूल्य खतरे में है, संवैधानिक दायित्व का खात्मा एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, तब आपने अपने युवा अध्यक्ष, जो बिल्कुल ही मुस्कुराता हुआ एक खूबसूरत चेहरा, जो संघर्ष के प्रतीक बन गए, उनके नेतृत्व में पूरी कमेटी, डीसीसी प्रेसिडेंट और हमारे बहुत ही जानदार शानदार विधायक, जो 3 बार हैं और क्रांतिकारी भी हैं, एक ऐसी आवाज आपके बीच है। इस आज पहली यात्रा का समापन आपके नेतृत्व में हो रहा है, और यहाँ जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे युवा तुर्क बैठे, हमारी माँ, बहनें, छोटी बेटियां, पत्रकार बंधु, बौद्धिक और शिक्षाविद लोग यहाँ आगे बैठे हैं, कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानित लोग, उनके नेतृत्व में यहाँ से यात्रा शुरू होगी, समापन होगा। इसके लिए आपने हमारे जैसे वर्कर को एक दायित्व और जिम्मेदारी के साथ यहाँ बुलाया, इसके लिए आप सबको, खास तौर पर युवा अध्यक्ष को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आप संघर्ष करें। हमारे जीवन में जितनी भी क्षमता है, मैं आपके संघर्ष के साथ आसाम के परिवर्तन में पप्पू यादव की भूमिका कंप्लीट समर्पण के साथ खड़ा रहेगा। मैं न्याय चाहता हूं जुबिंदा का। मैंने सदन में भी ये बात उठाई थी। मैं वादा करता हूं आपको, इस असम में भारत के प्रधानमंत्री आए, वो छोड़ दीजिए, अमित शाह जी आए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उन्होंने जाना तो छोड़िए, जुबिंदा के प्रति आदर का भाव भी और एक हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि तक जिसने नहीं दी, ऐसे पार्टी को हमें समाप्त करके दम लेना है आसाम की धरती पर, जिन्होंने हमारे इतिहास का सम्मान नहीं किया, जो हमारे क्रांतिकारी जिनकी हत्या की गई। ये स्वाभाविक मौत नहीं है, ये शहीद होंगे। जब तक आसाम की संस्कृति जिंदा रहेगी, तब तक जुबिंदा अजर अमर रहेंगे इस धरती पर, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। एक बार भी जुबिंदा का नाम मन से नहीं लिया गया, ना वो वहां गए, और आप इनसे उम्मीद भी मत कीजिए। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। ये गोबर पर आप जितना भी घी डालिएगा, वहां गोबरे का आएगा। इसीलिए आप इस पार्टी के नेताओं से कोई उम्मीद ना करिए जो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए खतरा हो जाए, जो हिंदुस्तान के आदिवासी, दलित, गरीब के मनरेगा की हत्या करे, जो हिंदुस्तान की महिलाओं की सुरक्षा न कर पाए, जो हिंदुस्तान के युवाओं को बेरोजगार कर दे, रोजगार की बात न करे, जो हिंदुस्तान के मजदूरों की मजदूरी कम कर दे, महंगाई दुनिया में सबसे ऊपर, पेट्रोल ऊपर, डीजल ऊपर, दाल ऊपर, चीनी ऊपर, सब्जी ऊपर, सबसे महंगा, और गरीबी और मजदूरी सबसे नीचे। कोरोना के समय आदरणीय स्वर्गीय दुनिया के सबसे बड़े इतिहासकार भारत के ऐसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भारत में तब मजदूरों को सबसे ज्यादा कीमत दिया था, जिसके कानून को बदल दिया।
मनरेगा, ये आम आदमी आसाम जैसे, तिनसुकिया जैसे, जहां पर 80-90% गरीब लोग हैं, जहां 70% आदिवासी, दलित, ईबीसी के लोग हैं, जहां माइनॉरिटीज के लोग हैं, जहां पर मनरेगा उनकी जिंदगी की खुशियां थी, उन पर सबसे बड़ा हमला किया गया। यह परिवर्तन, यह जो लड़ाई है, ये यूथ कांग्रेस ने आसाम में एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो कंप्लीट निरुत्सक हो, जो कंप्लीट रूप से उनके जीवन में मूल्य नहीं हो, जो जिस थाली में खाता है उसी थाली में वो छेद करता है। आसाम का उससे बड़ा माफिया मैंने नहीं देखा कभी भारत में। ये सबसे बड़ा भारत का माफिया है यहाँ का मुख्यमंत्री। और इस रावण के खिलाफ, इस दानव के खिलाफ हमारे यूथ कांग्रेस का जो संघर्ष है, यह सैल्यूट है कि आपने आवाज देने की हिम्मत की। आपने ऐसे आसाम के युवाओं के लिए, उसकी चेतना के लिए आगे बढ़े। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, यह भारत की सरकार सिर्फ मनरेगा विरोधी नहीं है, ये हिंदुस्तान विरोधी भी है, ये संविधान विरोधी भी है, ये आरक्षण विरोधी भी है, ये रोजगार विरोधी भी है। आप जहां देखिए आम आदमी, किसान विरोधी। लगभग इस हिंदुस्तान में अब किसान आंदोलन में 900 लोग आत्महत्या किए, इन पर कोई असर नहीं पड़ा। भारत में लगभग यूथ रोजगार नहीं मिलने के चलते आत्महत्या कर रहे हैं। मुद्दों पर ये चर्चा नहीं करते। मध्य प्रदेश में पानी से कितने लोग मर गए, आसाम में पानी नहीं है, आसाम में स्वस्थ पानी नहीं मिलता। भारत में सबसे ज्यादा आर्सेनिक, आयरन पानी भारत में है, इस पर चर्चा नहीं होती। जब किसी मुद्दों की बात होती है तब प्रधानमंत्री जी दिग्भ्रमित हो जाते हैं, तब वो डाइवर्ट करते हैं, वो आ जाते हैं बांग्लादेश पे, वो आ जाते हैं कि मैं एक खिलाड़ी को निकालूंगा। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, ये बांग्लादेश हिंदुस्तान का स्वाभाविक दोस्त था। भारत की वो प्रधानमंत्री जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के आंख में आंख डालकर उन्होंने कहा था कि भारत अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करेगा, और पाकिस्तान का टुकड़ा करके बांग्लादेश को अपना दोस्त बनाया था। वो था कांग्रेस की झांसी की रानी, वो थी इस भारत की चंडी, वो थी इस भारत की सही मर्द जिन्होंने बांग्लादेश को अपना दोस्त बनाया। लेकिन जब से ये 12 सालों से ये सरकार है, जब देखिए तब ये हमेशा गरीब के विरोधी की बात करता है। ये एसआईआर क्या है? ये एसआईआर मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये एसआईआर है इस भारत के दलित, आदिवासी। बिहार में 69 लाख लोगों का नाम कटा, एक भी घुसपैठ नहीं मिले, एक भी नहीं। जहां से मैं पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, कटिहार से आता हूं, एक भी घुसपैठ नहीं मिले। मैं लगातार 7 बार सांसद रहा। हमेशा मैंने इनसे कहा, जब ये 14 में चुनाव जीते थे तब भी हम इनके खिलाफ लड़े थे और जीते थे हम वाइफ और हस्बैंड। हमेशा इनके विरोध में मैं खड़ा रहा हूं। लेकिन आज एसआईआर को लेकर के मुद्दा क्या है? क्या कारण है बांग्लादेश में इतने बड़े ये मुद्दा? बंगाल का चुनाव नहीं होता, ये बांग्लादेश का मुद्दा नहीं उठाता। इन्होंने बंगाल के चुनाव को मुद्दा बना दिया। मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं, यदि इनकी हिम्मत है, ये सनातन और हिंदू के जीवन की रक्षा करना चाहते हैं, तो ये बिजली बंद कर दो। क्यों बिजली दे रहे हो? क्यों चावल का व्यापार कर रहे हो? क्यों शेख हसीना को भारत में रखे हुए हो? क्या कारण है कि 3 गुजराती को बांग्लादेश की सारी जमीन, सारा का सारा बिजनेस आप बांग्लादेश को 3 गुजराती को दे दिए? पूरा भारत 3 गुजरातियों के बीच है।
ना आसाम भारत में है, ना बॉम्बे भारत में है, ना बिहार भारत में है, ना बंगाल भारत में है, ना मध्य प्रदेश भारत में है, ना राजस्थान भारत में है, ना ही साउथ भारत में है, ना मणिपुर भारत में है। क्या हुआ मणिपुर में? कितने दिन तक मणिपुर चले? आप याद करिए, एक बार भी प्रधानमंत्री हिम्मत नहीं की। हमारी बेटियों के साथ शोषण हुआ। सिर्फ गुजराती, पूरे भारत में 3-4 गुजराती, 5 गुजराती, चले जाइए लंदन, चले जाइए जापान गुजराती, चले जाइए बांग्लादेश गुजराती, चले जाइए वियतनाम गुजराती, चले जाइए ताइवान गुजराती, चले जाइए चाइना समझौता गुजराती, हर व्यापार पर कब्जा गुजराती, हवा पर कब्जा गुजराती, मिट्टी पर कब्जा गुजराती, जमीन पर कब्जा गुजराती, आदमी पर कब्जा गुजराती, पानी पर कब्जा गुजराती, तेल पर कब्जा गुजराती, पहाड़ पर कब्जा गुजराती, कोयला पर कब्जा गुजराती, अवरक पर कब्जा गुजराती, हर चीज पर गुजराती। कहां है आसामी? अयोध्या जाइए गुजराती, बनारस जाइए गुजराती, दिल्ली जाइए गुजराती, छोटे व्यापार में जाइए गुजराती, बड़े व्यापार में जाइए गुजराती, सिर्फ गुजराती। यदि हिम्मत है तो बांग्लादेश में इन 3 गुजरातियों की फैक्ट्री बंद कर दो। खेल से क्या लेना देना? अरे तुमसे तो अच्छा बांग्लादेश है, जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई, हिंदू कप्तान बना करके वो दुनिया को संदेश दिया। ये बांग्लादेश कर सकता है, ये बीजेपी नहीं कर सकता। इतनी नफरत ये करता है, ये मुद्दों को डाइवर्ट करता है हमेशा। इसीलिए आज यहां जो हमारे भाई युवा कांग्रेस अध्यक्ष, ये हंसता हुआ चेहरा, ये हंसता, उसी में हम लोग पागल हो जाते हैं। इसकी मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत हो, उसकी आवाज कितनी खूबसूरत हो, मुस्कुराता रहने वाला एक व्यक्ति। एक इधर डेविड, ये डेविड भी, ये दोनों, ये देख लीजिए, इन दोनों से हम भी खूबसूरत हो गए। और यहां बैठे खूबसूरत युवा, आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जिंदगी आपके लिए खड़ा है। यूथ कांग्रेस, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी आपके लिए खड़ा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो उपनेता सदन के हैं, जिनके पिताजी ने इस आसाम के निर्माण में अपनी जिंदगी दी है, आज राहुल गांधी जी ने ऐसे व्यक्ति को आपके अध्यक्ष के रूप में भेजा। लेकिन मुद्दा क्या है? बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बहस चल रही है बुलडोजर, एक ही टीवी पर, चैनल पर बुलडोजर मुद्दा चल रहा है। उजाड़ दो, खत्म कर दो, कहीं आदिवासी को उजाड़ दो, कहीं 1 रुपया में कहलगांव में जमीन दे दो, कहीं 1 रुपया में यहां जमीन दे दो। पूरा का पूरा असम में, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, आसामी भाई भाई, ये सब लोग मिलकर जब मजदूरी करते हैं हम बागान में, हमें सही रूप से मजदूरी नहीं मिलती है। सारे चाय बागान पर किसका कब्जा है? मुख्यमंत्री जी के पत्नी का कब्जा है। ये नहीं है, सारा चाय बागान अपने नाम करा लिया ये, और कोई बोलने वाला नहीं। सारी संपत्ति मुख्यमंत्री जी ने अपने लोगों के लिए करा लिया। मजदूरों का शोषण, पूरा अदानी अंबानी जी, असम के एक एक जमीन पर उसका कब्जा। जाति और जमीन की लड़ाई जो यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष और यहां के युवा अध्यक्ष के नेतृत्व में शुरुआत हुई है, मैं वादा करता हूं ये लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक मजदूरों का सम्मान नहीं मिलेगा और आसामी के जमीन को, अधिकार को जब तक उसको वापस नहीं दिलाया जाएगा, तब तक यूथ कांग्रेस चैन से नहीं बैठेगा। ये वादा आपको है। इसीलिए ये शुरुआत यहां से, आज प्रथम बार आसाम हमें कई बार आने को मौका मिला।
जब जब कई घटना घटी हम असम आए, जब भी कोई विपत्ति आई असम आए। इसीलिए मैं आपसे वादा करता हूं, तिनसुकिया की भाईचारा के लिए भी हम आते रहे। मैं बिहार और यूपी और पूर्वांचल के लोगों को आश्वस्त करता हूं, जब जब आपके अधिकार पर हमला होगा तब तब पप्पू यादव अपनी जिंदगी देने के लिए खड़ा रहेगा। ये वादा करिए, करता हूं मैं आपको। एक भी पूर्वांचल के साथी पर मैं वादा करता हूं, ये बीजेपी के लोग पूर्वांचली विरोधी हैं, ये बीजेपी के लोग बिहार विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, ये बीजेपी के लोग आसामी विरोधी हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण है जोगिंदा। एक बीजेपी का छोटा वर्कर भी जोगिंदा को श्रद्धांजलि नहीं दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। इसीलिए इस प्रथम चरण के इस समापन में मुझे बहुत अच्छा लगा और यहां से हम लोग शुरू करेंगे और अंत भी करेंगे। जब जब आप हमें बुलाइएगा 31 जनवरी के बाद, मैं वादा करके जाता हूं, जब तक जोगिंदा का सीबीआई इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा नहीं होगा, तब तक पप्पू यादव सदन नहीं चलने देगा। ये मैं वादा करता हूं आपको। राष्ट्रपति अभिभाषण में यदि पहला कोई लड़ाई शुरुआत होगी तो जुबिंदा के न्याय से शुरुआत होगी। जुबिंदा अमर रहे, जुबिंदा अमर रहे। असमी पूर्वांचल भाई एकता जिंदाबाद, बिहार यूपी असमी जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल प्रियंका जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जिंदाबाद।